आगे मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर जहां पर सभी कंपनीज अपने फ्लैगशिप फोन्स इंडिया में लॉन्च करने वाले होते हैं और 3 ऐसे फोन्स जिनके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं वो हैं iQOO 13, OnePlus 13 एंड Samsung Galaxy S25 Ultra। तो बिना देरी के इन फोन्स को थोड़ा करीब से देखते हैं, पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या सब चीजें आपको नई नई मिल रही हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम बहुत सारी लीक्ड एंड कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन आ चुकी है इन फोन्स के बारे में। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हाउ वुड 2025 लुक लाइक इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स कैटेगरी, और साथ में ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे इन तीनों में से बॉस कौन सा फोन होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स ऑब्वियस, प्रोसेसर। देखो फ्लैगशिप फोन से तो ये तो कंफर्म्ड है कि इन तीनों ही फोन्स में आपको बेहिसाब परफॉर्मेंस मिलेगी एंड जो बेस प्रोसेसर होता है ना वो भी इन तीनों फोन्स में आपको सेम मिलेगा। Qualcomm Snapdragon 8 Elite नेमिंग कंफर्म हो चुकी है। इट इज नॉट 8 Gen 4, इट इज Snapdragon 8 Elite। अब इसकी परफॉर्मेंस एंड नंबर्स की अगर बात करें तो सिर्फ दो ही चीजें बाहर निकल करके आई हैं। पहली तो ये कि ये Qualcomm Snapdragon जितनी भी चिपसेट्स अभी तक बनी है ना मोबाइल प्लेटफॉर्म पर, उनमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है। एंड दूसरा ये कि भाई इसका Antutu स्कोर 3 मिलियन प्लस जाने वाला है। लेकिन ये जो है ना ये सिर्फ रॉ पावर वाली बातचीत है, अभी इसमें भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। एज वी सीन जब iQOO 12 लॉन्च किया था, जो मेन चिपसेट था उसके साथ में आपको मिला था सुपर कंप्यूटिंग Q1 चिप। उसकी वजह से उस डिवाइस की परफॉर्मेंस, ऑप्टिक्स एंड गेमिंग काफी ज्यादा बेटर हुई थी एंड यही सेम चिपसेट आपको वीवो के फ्लैगशिप फोन्स में भी मिली थी। तो इसी चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए आपको iQOO 13 में Q2 चिप मिलेगी एंड इसकी कंफर्मेशन कर चुकी है चाइनीज प्रमोशन मटेरियल iQOO 13 के, विच सिंपली मींस कि इस फोन में आपको iQOO 12 से भी बेटर ऑप्टिक्स, बेटर गेमिंग, बेटर परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। और ये जो दोनों चिपसेट्स का कॉम्बिनेशन है Snapdragon 8 Elite और Q2 चिप, ये आपको मिलेगी पेयर्ड विद 16 GB रैम एंड अप टू 1 TB स्टोरेज। And this is just nuts. Next up is Samsung Galaxy S25 Ultra that can be the phone of the year 2025. इसमें भी मिलेगा आपको Snapdragon 8 Elite ही, लेकिन जैसा हमने S24 Ultra में देखा था Snapdragon for Galaxy के नाम से आपको थोड़ी सी ट्वीकिंग मिली थी प्रोसेसर में, वो ही कैरी फॉरवर्ड होगी S25 Ultra में भी। तो बेसिकली जो 8 Elite की रॉ पावर है उसको थोड़ा सा फाइन ट्यून किया जाएगा सो दैट आपको Galaxy S25 Ultra में बेस्ट परफॉर्मेंस मिल पाए। Now this processor will be paired with up to 16 GB RAM and 1 TB मॉडल एंड मतलब यहाँ भी चीजें काफी ज्यादा सीरियस होने वाली हैं। अब देखो OnePlus 13 की बात करें तो इट इज ऑफिशियल इन चाइना एंड डिफरेंस बस इतना हो सकता है कि कुछ थोड़े बहुत ऐसे फीचर्स होंगे जो चाइना मॉडल में होंगे और इंडियन मॉडल में नहीं होंगे। लेकिन इतना तो यहाँ भी कंफर्म्ड है कि 8 Elite ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई सपोर्टिंग चिपसेट नहीं मिलेगी जैसे आपको iQOO 13 में Q2 चिप मिलेगी। बट व्हाट्स क्रेजी हियर इज आपको इसमें मिलेगी अप टू 24 GB रैम। मेरे फोन और लैपटॉप में मिलाकर के भी इतनी रैम नहीं है भाई। अब इसका सीधा सीधा बेनिफिट होगा आपको एप्स की ओपनिंग स्पीड में, ज्यादा मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे, बैकग्राउंड की ऑप्टिमाइजेशन जो होती है ना वो और थोड़ी फाइन ट्यून हो जाएगी एंड एप्स विल बी एबल टू बेसिकली फेच अ बिट मोर ऑप्टिमाइजेशन फ्रॉम द प्रोसेसर। इफ ऑप्टिमाइज प्रॉपर्ली ये अच्छे फ्लैगशिप फोन्स को पानी पिला सकता है। अच्छा, पानी से याद आया, OnePlus 13 ना IP69 रेटेड भी हो सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा? जो क्लोज रेंज एंड हाई प्रेशर वाटर जेट्स होते हैं ना वो ये फोन संभाल पाएगा। साथ ही में जो स्टीम क्लीनिंग होती है ना वो भी IP69 रेटेड फोन संभाल लेते हैं। तो अगर आप फैक्ट्री या फिर इंडस्ट्री जैसी जगह पर काम कर रहे हो या फिर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो फोन को बस एक टॉय समझ के इधर उधर फेंक देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ये आपको नॉट सो फ्रैजाइल स्मार्टफोन सारी चीजें आराम से संभाल लेगा। अब इसके डिजाइन की और बात करूं तो आपको काफी हद तक चीजें OnePlus 12 वाली मिल रही हैं। वैसा ही इन हैंड फील होगा डिवाइस का, वैसा ही आपको सर्कुलर कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। लेकिन व्हाट्स डिफरेंट ओवर हियर इज, पहली चीज यहाँ पर आपको मिलेगा वीगन लेदर फिनिश जिसकी वजह से डिवाइस का इन हैंड फील बहुत ज्यादा प्रीमियम हो जाता है। एंड दूसरी चीज यहाँ पर आपको डिफरेंस जो मिलेगी वो ये है कि भाई इसके फ्रंट में आपको कर्व्ड पैनल नहीं मिलेगा, फ्लैट पैनल मिलेगा। दैट मार्क्स एन एंड टू कर्व्ड डिस्प्लेज ऑन OnePlus फ्लैगशिप फोन्स जो OnePlus 7 Pro के जमाने से आ रहे थे। iQOO 13 में भी एज सच डिजाइन वाइज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा। आपको कुछ नए कलर्स वगैरह डेफिनेटली देखने मिल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पर जो मिलेगा वो कैमरा मॉड्यूल के ऊपर होगा, जहां पर आपको RGB LED मिल सकती है जो कि आई एम गेसिंग नथिंग के ग्लिफ LED लाइट्स की तरह ही एक्ट करेगी कि मतलब नोटिफिकेशन वगैरह पे और मैसेजेस वगैरह पे ग्लो कर देगी। बाकी एज सच डिवाइस iQOO 12 वाले इन हैंड फील के साथ आने वाला है। S25 Ultra की बात करूं तो इसमें आपको थोड़े बहुत सारे चेंजेस मिलने वाले हैं, बट बहुत बड़े चेंजेस नहीं है ये। तो पहली चीज तो ये कि जो इसके कर्व्स है ना वो अब बहुत ज्यादा और कर्वी हो चुके हैं, मुझे ऐसा कहना चाहिए। एंड द डिस्प्ले पैनल विल बी नाउ 6.9 इंच इंस्टेड ऑफ 6.8 इंच। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिवाइस के जो बेजल्स है ना वो S24 Ultra से भी पतले किए जा रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट आपको और ज्यादा स्क्रीन एस्टेट मिलेगा। बाकी पीछे कैमरा मॉड्यूल के ऊपर जो रिंग्स होती है ना वो आपको Z Fold 6 का थोड़ा सा सिमिलर वर्जन मिल सकता है। अब कैमरास की बात करें तो OnePlus 13 में आपको मिल रहा है 50 मेगापिक्सल का सेट, मतलब 50-50-50, जहां पर आपको प्राइमरी कैमरा मिल रहा है Sony LYT 808, वही कैमरा सेंसर जो
आपको OnePlus Open में देखने मिला था। उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो कैमरा। Samsung Galaxy S25 Ultra में भी कैमरा इज मेजरली गोइंग टू बी द सेम। हाँ, वही आपको प्राइमरी कैमरा मिलेगा 200 मेगापिक्सल्स वाला, लेकिन उसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है ना, वो 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड होकर इस बार 50 मेगापिक्सल मिलेगा। एंड सेम चीज टेलीफोटो कैमरा के साथ भी होने वाली है कि वो भी अपग्रेड होकर के इस बार 50 मेगापिक्सल का मिलेगा। iQOO 13 में कैमरा डिपार्टमेंट इंटायरली सेम होने वाला है, बस हाँ क्योंकि प्रोसेसर नया है तो हो सकता है आपको ऑप्टिक्स में और थोड़ा डिफरेंस देखने मिल जाए। अब ये थे कुछ लीक Samsung Galaxy S25 Ultra, iQOO 13 एंड OnePlus 13 के। इवन दो OnePlus 13 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, बट इंडिया में आने में कुछ चीजें डेफिनेटली चेंज होंगी ही होंगी। अब चिपसेट वाइज देखा जाए तो रॉ पावर इनके अंदर आपको भर भर के मिलने वाली है, लेकिन कंपनीज इसको किस तरह से ऑप्टिमाइज करते हैं ये इन कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड सेकेंडली जो एप्पल की ए बायोनिक चिपसेट्स रहती है ना, उनके बीच में और क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के बीच में जो डिफरेंस था वो भी अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। लेकिन नंबर एंड स्पेसिफिकेशन वाइज कितना सब कुछ क्या चल रहा है वो तो भाई डिवाइसेस के बाहर आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा। बट स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपको पता जरूर चलेगा, क्योंकि उन फोन्स के आते ही सबसे पहले हम ही आपको वो चीज बता देंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वन। डू लेट अस नो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीस स्मार्टफोन्स। अगर आपका कोई सुझाव, कोई टिप्पणी या फिर कोई फीडबैक है तो हमें कमेंट्स में नीचे बताओ। अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।